ठीक है। तो PHP का पहला क्लास होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को PHP में PHP स्क्रिप्टिंग के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले अपना सिस्टम को तो वेब सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वेब सर्वर बनाने के लिए तुमको करना क्या है, जंप जो एक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। वो कहाँ से मिलेगा, जंप सॉफ्टवेयर तुमको यहाँ पे जस्ट जंप XAMPP जंप डाउनलोड करो और यहाँ पे तुमको लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक में चले जाओ, उसी से तुम जंप को डाउनलोड कर लेना। 3 ऑप्शन है, कोई एक डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए और मैक के लिए है। तो तुम्हारा जो भी OS है उसके लिए डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना। एक बार जंप तुमने इंस्टॉल कर लिया तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद तुम उसको उस जंप कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद ये वाला तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जा करके ये पहला जो सर्विस है बाय डिफ़ॉल्ट में ये इस तरह से रहेगा। तो इन अपाची एंड MySQL सर्विस को तुम स्टार्ट कर लेना। तो ये तो पहला रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो PHP प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग जो जहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे, मतलब जहाँ पे हम लोग को कहाँ पे ये PHP का कोड टाइप करना है, उसके लिए तुम कोई भी नोटपैड कोई भी मतलब टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। तो तुम चाहे सबलाइम टेक्स्ट ही करो, विजुअल बेसिक यूज़ करो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, या तो नोटपैड++ यूज़ कर सकते हो। इस हिसाब पे तुमको जो अच्छा लगा वो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट का और ये हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एडिटर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जाके फाइल न्यू फाइल में एक नया सा फाइल क्रिएट कर लेना और इस फाइल को सेव कर लेना। इस फाइल को कैसे सेव करें बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने फाइल को सेव किया नहीं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो पहले तो फाइल को सेव कर लो। सेव करने के लिए फाइल यहाँ पे सेव एस करो और इसको कहाँ सेव करना है, C ड्राइव में जाओ, जंप फोल्डर जो तुमको ऑलरेडी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जंप फोल्डर तुमको मिल जाएगा। जंप के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs और इसी के अंदर तुम अपना एक नया सा फोल्डर बना लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP, यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई, कुछ भी लिख दो तुम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई PHP प्रोजेक्ट, ठीक है। और फिर इसी के अंदर वो हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को सेव करेंगे। उस फाइल को क्या नेम देना है तुम डिसाइड करो, जैसे मैंने दे दिया इंडेक्स दे दिया, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन तुमको क्या देना है, PHP, एक्सटेंशन क्या देना है PHP। तो मैंने इसका एक्सटेंशन दिया index.php, इसको यहाँ पे सेव कर लो। तो ये फाइल index.php के नाम से सेव हो गया। अभी यहाँ पे फाइल में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। और देखो तो ये अगर इस फाइल को ओपन करना है तो कैसे ओपन करना है मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग फाइल को ओपन करना है तो ब्राउज़र को ओपन कर लो। पहले ब्राउज़र में तुम जाकर टाइप करो 127.0.0.1 या तो टाइप करो लोकल होस्ट, एक ही बात है, ठीक है। या तो तुम टाइप करो लोकल होस्ट, दोनों एक ही बात है। उसके बाद या तो 127.0.0.1 या तो लोकल होस्ट। उसके बाद उस फोल्डर का नेम क्या बनाया था मैंने, माई PHP प्रोजेक्ट, एंटर प्रेस करो। तो वो जो फाइल index.php वो यहाँ पे अभी खुल गया है, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं शो रहा है, नथिंग, क्योंकि मेरा PHP ये जो फाइल है इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो डेफिनेटली बात यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो देखो PHP में अगर हमको कोई मैसेज, सबसे पहले PHP में स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले हम लोग PHP का जो स्टार्ट एंड क्लोज टिक वो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP इस तरह से लिखना पड़ेगा। PHP का तुमको अगर कोडिंग शुरू करना है तो इस तरह से, ठीक है। हाँ तो तुमको ये सबसे पहले PHP का कोडिंग शुरू करने से पहले यहाँ पे क्या करना होगा, तुमको PHP का मेन स्टार्ट एंड क्लोज टैग तुमको देना पड़ेगा। तो ये हो गया उसका स्टार्ट और इसका ये क्लोज टैग हो गया, ठीक है। इसी के अंदर तुमको PHP का जो भी स्क्रिप्ट है वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो अभी ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ अभी जस्ट मैंने ये जस्ट टैग लगाया। अभी मुझे करना क्या है, मुझे PHP में एक कोई मैसेज सपोज प्रिंट करवाना है। अगर PHP में एक मैसेज प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इको, नेक्स्ट क्लास, यहाँ पे टाइप करेंगे इको। उसके बाद डबल कॉलन के अंदर तुमको जो भी मैसेज टाइप करवाना है, जैसे मैंने दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है, मैंने दिया हेलो हाउ आर यू। तो ये मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा ब्राउज़र में, तुम्हारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग रन करके देखते हैं यहाँ पे, मतलब रन मतलब डिस्प्ले शो करके देखते हैं। अगर रिलोड करेंगे तो देखो हेलो हाउ आर यू मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से PHP का मतलब यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि PHP का फाइल को किस तरह से सक्सेसफुली रन करवाना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, जंप इंस्टॉल कर लो, या तो वैम्प है या तो मैम्प है, कोई भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद इस सर्विस को स्टार्ट कर लो अपाची एंड MySQL। उसके बाद तुमको अपना कोई भी टेक्स्ट एडिटर में
तुम यूज़ कर लो और उसमें तुम जैसे मैंने स्क्रिप्टिंग किया है उस तरह से वहाँ पे स्क्रिप्टिंग करते हुए इसको रन करके देख लेना। तो मेरा PHP पेज सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो दिस इज द वे टू रन द PHP पेज। PHP पेज को ध्यान रखना, डबल क्लिक करके डायरेक्ट फाइल में जाकर डबल क्लिक करके ओपन नहीं करना, तब वो रन नहीं होगा। उसका रन करने का तरीका ये होता है, क्योंकि PHP जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये इसका जो स्क्रिप्ट होता है वो सर्वर में ही रन होगा। इसीलिए हम लोग को करना क्या पड़ता है, ये जाम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। जाम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जो अपाची सर्विस हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब ये वाला जो सर्विस स्टार्ट करने के बाद जो ये सर्विस अगर स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, तुम्हारा सिस्टम एक तरह से वेब सर्वर बन जाता है और ये अपना PHP कोड को रन करने का, ये इसमें जो भी रिक्वायर्ड कोड होता है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर PHP पेज को तुमको इधर कहीं मतलब दूसरा किसी जगह लोकेशन पर रखने से नहीं होगा। उसको वो जो तुम्हारा सी ड्राइव के अंदर जो जंप फोल्डर है इसी में रखना पड़ेगा। सी ड्राइव के अंदर जो जंप फोल्डर है इसके अंदर तुमको htdocs का फोल्डर मिलेगा। तो इसी के अंदर तुमको अपना कोई भी फोल्डर बना लो, डायरेक्ट रख दो, अपना मर्जी है। कोई भी एक फोल्डर बना लो, डायरेक्ट उस फाइल को यहाँ पे सेव कर दो। तो हम लोगों ने PHP प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। अच्छा, दूसरा बात ये है, देखो PHP पेज के साथ हम लोग HTML के उसको एक साथ लिख सकते हैं। दिस इज़ अलाउड, दिस इज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब समझ लो कि मेरा यहाँ पे, समझ लो कि मैंने यहाँ पे HTML का कोड लिखा, समझ लो मैंने यहाँ पे क्या दिया, HTML का ये बेसिक कोड हो गया, ठीक है। और PHP का कोड मेरा ऊपर में लिखा हुआ, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसको हम लोग रन करेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे इसको हम लोग, तो अगर हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे देखो रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा है। तो PHP का जो कोड है, PHP का कोड तुम चाहे तो HTML पेज का स्टार्ट में दे सकते हो या तो तुम एंड में दे सकते हो। बस समझ में आ रहा है, या तो मैं एंड में लगा सकता हूँ PHP का कोड। क्लियर? इसको मैं रन करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, PHP का जो कोड है स्टार्ट में दे दो HTML कोड का, HTML का, या तो एंड में दे दो या तो बीच में दो, ये सब तो तुम्हारा मर्जी है। या तो यहाँ से उठा के मैंने इसका बॉडी में लगा दिया, मैंने अभी कहाँ दे दिया, इसको बॉडी में दे दिया। तो इसको सेव करो और यहाँ पे आते हुए इसको रीलोड कर लो। समझ में आ रहा है? तो वही कोई इशू नहीं होगा। ध्यान रखना, जब हम लोग HTML कोड PHP का कोड लिखेंगे, मतलब समझ लो कि यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मैंने PHP का कोड दिया ही नहीं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे अभी जैसे बोला कि हाँ, तो ये PHP का कोड तुम कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड जब ध्यान रखना, जब भी हम लोग PHP का कोड लगाएंगे तो तुम्हारा जो पेज है उसको .php एक्सटेंशन से सेव करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे HTML का कोड है, लेकिन तुमको HTML एक्सटेंशन से सेव नहीं करना है। तब अगर सेव करोगे तो क्या होगा, ये PHP पेज रन नहीं होगा। जब भी तुम्हारा पेज में PHP का कोड लग जाता है, तुमको ध्यान रखना है उसको .php से ही सेव करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको .php सेव किया है। सब कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बेसिक बातें समझा यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग समझेंगे PHP में कमेंट कैसे पास करना है, ठीक है। कमेंट पास करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ये समझ लो कमेंट मतलब जो कि एग्जीक्यूट होता नहीं है, जो कोड क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मुझे यहाँ पर कमेंट पास करना है तो उसके लिए हम लोग या तो डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने लिखा दिस इज़ कमेंट, तो ये जो है, ये जो कमेंट है ये तुम्हारा क्या होगा, ब्राउज़र में शो नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर मैं पेज को रिलोड करूँ तो कमेंट शो नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तुम जो भी लिखो, लेकिन विदाउट अगर मैंने ये नहीं दिया, देखो मैंने इसको सेव कर दिया और अगर फिर मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, PHP में अगर कुछ भी तुम्हारा मिस्टेक होता है तो वो एरर शो करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरर दिखता है वो, तो ध्यान रखना। तो बिना इसका मतलब अगर मैंने डायरेक्ट कोई यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर दिया तो वो यहाँ पे सही नहीं होगा। स्ट्रिंग टाइप करो, हाँ तुम इक्वल लगा के टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको चाहिए कि यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल देना है कि ये क्या कोड है क्या नहीं, जो भी है, कमेंट मतलब सिंपल सा बात है। अगर कमेंट पास करना है तो यहाँ पे डबल स्लैश लगा के कमेंट पास कर सकते हो, या तो तुम ये हैश देख के भी कमेंट पास कर सकते हो। यहाँ पे ये हैश भी एक तरह से कमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये हैश देख के भी कमेंट पास कर सकते हो। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अगर तुमको मल्टी लाइन कमेंट, जैसे 2 लाइन हो गया अभी, तो इस तरह का कमेंट कैसे पास करोगे, ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। एक ही लाइन में अगर कमेंट पास करना है या तो डबल स्लैश या तो इस तरह से या तो हैश दे दो। और अगर मल्टीपल लाइन कमेंट पास करना है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, /* देना है इसके बाद, और फिर तुम जितना भी लाइन लिखना है लिखो नीचे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, और फिर यहाँ पे फिर स्टार है। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको अगर मैं सेव करके अगर मैं रन करूँ तो अभी ये कोई इशू दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये सिंटेक्स हो गया, ध्यान रखना। देखो कमेंट जो है
जस्ट कमेंट का काम मतलब क्या है, देखो तुमने कोड जो कोड लिखा है वो कोड क्या काम करेगा तुमको ही खुद पता करना है। बाद में तुम जब अपना कोडिंग को देखोगे तुम भूल सकते हो, समझ लो मतलब अपना कोड का कुछ एक्सप्लेनेशन देना है कि मैं ये कोड क्यों लिख रहा हूँ, ये कौन सा काम करेगा, ठीक है। वो जस्ट एक स्ट्रिंग है, एक मैसेज, एक स्ट्रिंग है जो किसी कोड को डिस्क्राइब करता है, वो तुम्हारा खुद के लिए, वो मतलब व्यूअर के लिए नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया कमेंट के बारे में। तो अगला जो हम लोग सीखेंगे PHP में, यहाँ पे हो गया नेक्स्ट जो हो गया वेरिएबल। अभी समझना है वेरिएबल क्या और वेरिएबल का टाइप कैसा समझना है, ठीक है। तो वेरिएबल तुम लोग को पता है व्हाट इज़ वेरिएबल में, तो यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है, जस्ट वेट। हाँ, जो हो गया वेरिएबल, वेरिएबल कैसे PHP में डिक्लेयर करना है, ठीक है, वो समझते हैं। देखो PHP में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिंबल तुमको यूज़ करना पड़ेगा वो डॉलर सिंबल यूज़ करना है वेरिएबल डिक्लेयर करना। वेरिएबल क्या है, दिस आर नथिंग बट फ्री स्पेस, मेमोरी में फ्री स्पेस रिजर्व करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और वेरिएबल डिक्लेयर करके क्या होता है कि हम लोग मेमोरी में फ्री स्पेस को रिजर्व करते हैं ताकि उसमें हम लोग वैल्यू टेम्पोररी बेसिस के लिए स्टोर कर सकें। तो देखो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे, डॉलर सिंबल का, और उसके बाद वेरिएबल का नेम, कुछ भी नाम दे दो, मैंने लिखा भार, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। और वेरिएबल में होता क्या है, हम लोग वेरिएबल क्या है, मेमोरी में फ्री स्पेस को रिजर्व कर लिया और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डाटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वैल्यू तुम क्या स्टोर करोगे, तुम सोच लो, जैसे मैंने यहाँ पे 23 नंबर वैल्यू स्टोर कर दिया, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var नाम से। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन यूज़ करना है और उस वेरिएबल मैंने क्या किया, 23 वैल्यू स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली क्या किया, वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लाइन टाइप करते हैं तो हर लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना जरूरी होगा, कंपलसरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगला लाइन में जा रहा हूँ, नेक्स्ट कोड में लिख रहा हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्या 20 var नाम से, और उसका मैंने क्या वेरिएशन किया 23। अभी मैं चाहता हूँ ये जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको मुझे मैसेज, उसको मुझे ब्राउज़र में शो करवाना है। तो उसके लिए हम लोग वही शो कराने के लिए इको हम लोग यूज़ करते हैं, इको कमांड को, ठीक है। और वेरिएबल का वैल्यू शो करवाना है, इसीलिए वेरिएबल का डायरेक्ट नेम टाइप कर दो। वेरिएबल का नेम क्या है, $var, ठीक है। तो इसको अगर अभी हम लोग रन मतलब पेज में रिलोड करके देखें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वो जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट हो रहा है, var प्रिंट नहीं हो रहा है। var तो वेरिएबल का नेम है, ठीक है। तो $var लिखने से var प्रिंट नहीं हो रहा है, var वेरिएबल का नेम है, उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वही प्रिंट होगा। तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या तो तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब डबल कोट्स के अंदर भी डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हो, या तो विदाउट डबल कोट भी तुम इसको लिख सकते हो। ध्यान रखना डॉलर सिंबल देना पड़ेगा तभी ये var इंडिकेट करेगा। अगर डॉलर सिंबल तुमने नहीं दिया, ओनली var लिख दिया, तो ये var वर्ड एज ए वर्ड प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं अगर रिलोड कर रहा हूँ तो var वर्ड प्रिंट हो रहा है। तो डॉलर साइन का मतलब क्या है, ये इसको इंडिकेट करता है कि ये एक वेरिएबल है और इसमें जो भी वैल्यू इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया बात। अच्छा, उसके बाद देखो अभी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ बातें मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को। वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका कुछ कंडीशंस है। वेरिएबल का जो नेम है कभी भी नंबर, जैसे मैंने पहला कैरेक्टर मैंने क्या दिया, नंबर दिया। अभी अगर मैं पेज को रिलोड करूँ तो एरर आ रहा है, मतलब वेरिएबल का जो नेम है वो नंबर से कभी शुरू नहीं हो सकता है। वेरिएबल का नेम हमेशा या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा। देखो मैं अंडरस्कोर दे दिया, तो अभी मैं इसको सेव करके फिर से रिलोड कर रहा हूँ, अभी एरर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये एरर कहाँ पे आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मुझे वही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ यहाँ पे, बार बार नहीं तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का नेम या तो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, ठीक है। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है अभी। या तो क्या तुम्हारा अल्फ़ाबेट से, मतलब A to Z कुछ भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नंबर से नहीं। और हाँ, नंबर जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहला नॉट एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, उसको तुम सेकंड थर्ड फोर्थ में दे दो नंबर, तब कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने F5R दे दिया तो ये सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये भी तुम्हारा सही है, ठीक है ना, कोई एरर नहीं आ रहा। अगर होता तो एरर आता है यहाँ पे। तो इस तरह से तुम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो वेरिएबल का डिक्लेयर करने का कंडीशन क्या है, उसका पहला तो वेरिएबल के लिए पहला वेरिएबल को डॉलर साइन से तुमको लिखना होगा, और उसका पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता है। उसका पहला कैरेक्टर क्या, या तो अंडरस्कोर होगा या तो मतलब A to Z उसमें से कोई एक कैरेक्टर होगा। और सेकेंडली नंबर जो है तुम सेकेंड थर्ड फोर्थ कैरेक्टर में इसको, मतलब उसके बाद जो भी कैरेक्टर होगा उसमें तुम नंबर को यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल नेम जब तुम बनाओगे उसमें उस नेम में
A to Z 0 to 9 और अंडरस्कोर, यही सब कैरेक्टर्स अलाउड है। उसके अलावा वेरिएबल नेम में और कोई अदर कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल का, और वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव है। देखो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, एक तो हो गया स्मॉल a और मैं और एक वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर कैपिटल A, और इसको मैंने वैल्यू असाइन किया 56। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों ही लेटर ए है लेकिन केस सेंसिटिव, वेरिएबल केस सेंसिटिव है। तो ये अलग वेरिएबल होगा और ये अलग सा वेरिएबल होगा। अगर मैं यहाँ पे इको करूँ तो देखो, मैं अगर यहाँ पे इको कर रहा हूँ, सॉरी, तो मैंने डॉलर ए दिया, ठीक है, मैंने क्या दिया $A। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा आउटपुट आता है। तो $A मतलब 23 आ रहा है कि नहीं, ये केस सेंसिटिव है। अगर मैंने कैपिटल ए दे दिया तो ये कितना आएगा, 56 आना चाहिए। तो मैं रिलोड करके दिखाता हूँ तुमको, ये 56 है, तो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया वेरिएबल का बात। अच्छा, वेरिएबल जो है, हम लोग वेरिएबल के साथ अगर तुमको अपना खुद का कस्टम स्ट्रिंग शो करवाना है, मतलब इको में मैंने क्या दिया $A, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना है स्ट्रिंग के साथ साथ, मतलब अपना कोई कस्टमाइज स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल का वैल्यू भी शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे द वैल्यू स्टोर्ड, सॉरी ये गलत हो गया, स्टोर्ड इन ए इज़ मैंने लिखा क्या, $A। तो इस तरह से भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मतलब वो वैल्यू शो करने के साथ साथ वो तुम्हारा कुछ वहाँ पे इस तरह से मतलब स्ट्रिंग भी तुम्हारा आ जाएगा, द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज़ 23। इसको तुम और एक तरीके से लिख सकते हो। और एक तरीका क्या है, जैसे देखो इस तरह से ना लिखते हुए मैंने जैसे स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा, स्ट्रिंग में डबल कोट्स के अंदर लिखा, और यहाँ पे मैं देखो जहाँ पे तुम्हारा डबल कोट्स खत्म हो रहा है वहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, $A। तो ये सही नहीं होगा। इसमें तुम्हारा देखो, मैं अगर इसको सेव करता हूँ और इसको सेव करते हुए यहाँ पे अगर रिलोड करूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो या तो स्ट्रिंग के अंदर लिखो, सॉरी डबल कोट्स के अंदर लिखो वेरिएबल का नेम, या तो अगर बाहर लिख रहे हो तो यहाँ पे एक डॉट दे देना। यहाँ पे क्या देना है, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, मतलब कस्टम स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को अगर एक साथ डिस्प्ले करवाना है तो तुमको क्या देना पड़ेगा, एक डॉट देना है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। अगर इसको मैं फिर से रिलोड करूँ अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो डबल कोट्स के अंदर लिखो या तो बाहर लिखना है तो डॉट देके उसको सेपरेट करना है। तो फिर से मुझे अगर सेकंड के दूसरा वाला वेरिएबल के लिए मुझे कुछ लिखना है तो मैं फिर से डॉट लगाऊंगा यहाँ पे और डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा एंड द वैल्यू स्टोर्ड, सर मैं स्पेलिंग मेरा गलत हो गया तो तुम लोग ठीक कर लेना, स्टोर्ड इन कैपिटल ए इज़ क्या होगा, जैसे मैंने दिया अभी $A, ठीक है। तो इस तरह से, तो या तो तुम इसको अंदर लिख दो या तो बाहर लिख दो, बात तो एक ही मैंने समझा दिया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको रीड करूँ तो देखो ये इस तरह से आ रहा है एंड, ठीक है, 56 आ रहा है। और यहाँ पे तुम एक स्पेस दे दो, तुम चाहे तो इसको भी इस तरह से बाहर लिख सकते हो। ये मैंने दिया, ये डॉट लगा दिया और इसको मैंने हटा दिया, समझ में आ रहा है। इसे भी लिख सकते हो, अपना मर्जी है। मैंने इसको सेव कर लिया और फिर इसको मैंने रीलोड कर दिया, तो ये भी सही है। या तुमको इतना झमेला करना नहीं है तो सबको एक साथ ये सब ज़रूरत नहीं है, तुम सबको ही क्या कर दो, बस एक ही डबल कोट्स के अंदर सबको ही तुम पेयर ऑफ डबल कोट्स के अंदर सबको असाइन कर दो, ये भी पॉसिबल है। इस तरह से भी तुम दे सकते हो। तो इसको मैंने सेव कर दिया और अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट वही आएगा। तो किस तरह से इसको आउटपुट लगाना है तुमको समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल का बात। और वेरिएबल जो है, वेरिएबल को हम लोग ऐड कर सकते हैं सॉफ्ट, मतलब वेरिएबल के ऊपर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी 2 वेरिएबल हो गया, इन 2 वेरिएबल को मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर में अप्लाई कर सकता हूँ। मैं करके दिखाता हूँ। लेट मी हैव वन मोर वेरिएबल नेम्ड जैसे आर नाम से मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, और मैं ये पहला 2 वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे $A एक हो गया और दूसरा हो गया $B, सॉरी कैपिटल ए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल के ऊपर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं इस तरह से, 2 वेरिएबल को मतलब हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे द वैल्यू स्टोर्ड इन, मैं तो लिखता हूँ द रिजल्ट इज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द रिजल्ट इज़ क्या $R, है कि नहीं। मतलब दोनों का जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव होगा वही यहाँ पे आएगा। तो 23, 56 ऐड होकर जो रिजल्ट होगा वही यहाँ पे शो कराएगा। मैं क्या गलत आ रहा है बोलो, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है, इसलिए मैंने बोला हर लाइन को यहाँ से सेमीकोलन से देख के तुमको टर्मिनेट करना होगा, नहीं तो ये एरर इशू आएगा। तो यहाँ पे सही रिजल्ट आ रहा है ना।
तो जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक प्लस अप्लाई किया, माइनस भी अप्लाई कर सकते हो। सेव करता हूँ यहाँ पे आके और इसको लिखता हूँ मैं, तो ये -33 आ रहा है, सही बात है। इसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार दे दो, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। तो लाइकवाइज यू कैन अप्लाई डिवीज़न, ये सब अप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो, ये भी अभी इस तरह से तुम्हारा शो हो रहा है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करना है, वेरिएबल कैसे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, वेरिएबल का वैल्यू, ये सब समझ लिया हम लोगों ने। तो होगा, तो इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।